why he only knows that he's famous. But he keeps saying that, oh, why are they doing that? Am I famous? I'm like, no, you're not famous. I'm famous. You're nobody. You haven't done anything. पाकिस्तान का कोई भी ड्रामा वायरल होता है तो वो पाकिस्तान में कम लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा वॉच किया जा रहा होता है और इंडिया के बड़े बड़े फनकार भी उस ड्रामे को देख रहे होते हैं और उस ड्रामे के रिव्यूज़ अपनी वीडियोस के ज़रिए पाकिस्तान के लोगों तक, पाकिस्तान के एक्टरों तक पहुंचा रहे होते हैं। आज की वीडियो में पाकिस्तान का एक ऐसा ड्रामा डिस्कस करने वाले हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और वो ड्रामा कोई और नहीं बल्कि दुरफ शाह सलीम और शहरयार मुनव्वर का ड्रामा है जिसका नाम है दरंजात। इसके बारे में पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा आग बगोला है लोग और इंडिया के बहुत बड़े बड़े फनकार जैसे कि करीना कपूर भी इस ड्रामे का रिव्यू करके इस ड्रामे की लान तान कर चुके हैं कि इस ड्रामे में ऐसा क्या दिखाया जा रहा है जो कि नई जनरेशन है, जो कि गर्म माएँ बहनें ड्रामे देख रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। यानी कि इस ड्रामे में ऐसा क्या दिखाया जा रहा है जो कि पाकिस्तान में कम लेकिन इंडिया के नक्शे कदम पर यह ड्रामा ज़्यादा दिखाया जा रहा है। अगर कहा जाए कि पाकिस्तान का ये ड्रामा सिर्फ और सिर्फ इमरान हाशमी की नकल के तौर पर बनाया गया है तो इसमें भी कोई शक नहीं है। आज की वीडियो आपके रोंगटे खड़े करने वाली है और पाकिस्तान के इन ड्रामों की वो असलियत, वो रियलिटी आपके सामने रखने वाले हैं जो कि मैं नहीं बल्कि इंडिया की एक्ट्रेस, बहुत बड़ी एक्ट्रेस जिसका नाम है करीना कपूर, वो भी इंकशाफ कर चुकी है। उन्होंने क्या इंकशाफ किया है वो भी आपकी आंखें खोल देगी हकीकत। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और लाजवाब होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं दुरफ शाह सलीम की हकीकत के बारे में। दुरफ शाह सलीम की अगर रियलिटी यानी कि इनका करियर अगर आपके साथ डिस्कस किया जाए तो फिर आपको मुकम्मल वीडियो की समझ लगेगी। देखिए नाज़रीन, दुरफ शाह सलीम खूबसूरती की वजह से ये शोबिज़ इंडस्ट्री में आती है। दुरफ शाह सलीम सिर्फ 3-4 सालों में ही पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन जाती है। उसकी भी मेन रीज़न आगे चल के आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। दुरफ शाह सलीम ने अपने करियर का आगाज़ साल 2020 में किया। इनका फर्स्ट ड्रामा आता है दिलरुबा। दिलरुबा ड्रामा ही इनका इतना ज़्यादा बेहुदा था जिसमें हानिया आमिर होती है एक ही वक्त में 4 से 5 लड़कों को अपने पीछे लगा कर रखती है स्कूल के वक्त में। लेकिन जैसे ही हानिया आमिर की बड़ी बहन होने का रोल प्ले करती है दुरफ शाह सलीम तो वो रोल इनका बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन खैर फिर दुरफ शाह सलीम को बड़ास ड्रामे में लिया जाता है और बड़ास ड्रामा भी दुरफ शाह सलीम का बहुत ज़्यादा सुपर हिट साबित होता है। लेकिन फिर एक ऐसा ड्रामा आता है जो कि दुरफ शाह सलीम को रातों रात पाकिस्तान की सुपरस्टार बना देता है और वो ड्रामा कोई और नहीं बल्कि कैसी तेरी खुदगर्जी दानिश तैमूर के साथ ड्रामा होता है। दानिश तैमूर के साथ ड्रामा इनका इतना ज़्यादा सुपर हिट साबित होता है, इनकी मासूमियत, इनका फेस, इनका एक्सप्रेशंस, हर कोई इनकी तारीफ़ों के पुल बांधते हुए नज़र आता है क्योंकि इनकी एक्टिंग और इनका स्टाइल, इनका बात करने का स्टाइल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। खैर जैसे ही कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा आता है इसके बाद एक और ड्रामा आता है दुरफ शाह सलीम का, उसका नाम है इश्क मुर्शिद बिलाल अब्बास के साथ और इस ड्रामे से भी दुरफ शाह सलीम को बहुत ज़्यादा शोहरत मिलती है। लेकिन फिर दुरफ शाह सलीम बेहिजाई के टहरे में आकर खड़ी हो जाती है क्योंकि फिर दुरफ शाह सलीम का एक ऐसा ड्रामा आता है जो बेहिजाई की वजह से बहुत ज़्यादा प्रमोट होता है और उस ड्रामे का नाम है सांवल यार पिया। सांवल यार पिया में फेरोज़ खान और इसके साथ साथ अहमद अली अकबर, पाकिस्तान के दोनों ही सुपरस्टार इस ड्रामे में काम कर रहे होते हैं। लेकिन दुरफ शाह सलीम और अहमद अली अकबर की बेहिजाई को इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है जिसकी वजह से यह ड्रामा ब्लॉकबस्टर साबित होता है। खैर दुरफ शाह सलीम 14 जनवरी 1996 को लाहौर में पैदा हुई और 1996 के लिहाज से अभी के वक्त में इनकी एज 30 ईयर्स है। दुरफ शाह सलीम ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से LLB की डिग्री हासिल की हुई है, यानी कि ये वकील भी है और आला तलीम इन्होंने डिग्री हासिल की हुई है, यानी कि बहुत बड़ी डिग्री हासिल की हुई है। इसके साथ साथ इन्हें एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुरफ शाह सलीम एक्टिंग करियर में कैसे आई? आप बहुत ज़्यादा हैरान होंगे क्योंकि दुरफ शाह सलीम के वालिद सलीमुल हसन पाकिस्तान के माजी के PTV के एक ड्रामा डायरेक्टर थे, बहुत बड़े ड्रामा डायरेक्टर थे, उनके बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। सलीमुल हसन उनका नाम है। दुरफ शाह सलीम की वालदा का नाम शमाइला सलीम है। दुरफ शाह सलीम
सलीम का एक प्यारा सा भाई और एक प्यारी सी बहन भी है। दुरेफशा सलीम के भाई का नाम जुल्ला सलीम है, जबकि दुरेफशा सलीम की बहन का नाम रामीन सलीम है। दुरेफशा सलीम के आप उस करियर के बारे में, आप उस रियलिटी के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में बहुत से लोग बहुत ज़्यादा हैरान भी होंगे। देखिए नाज़रीन, पाकिस्तान में कोई भी ड्रामा चलता है ना, तो वो अभी के वक्त में इंडिया को कॉपी कर रहा है। यानी कि इंडिया के ड्रामों में, इंडिया की फिल्मों में जैसे रोमांस होता है, जैसे बेहयाई होती है, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान के ड्रामे अभी प्रोवाइड हो रहे हैं। पाकिस्तान का यही ड्रामा जिसका नाम है दरिंजात, ये भी इंडिया के नक्शे कदम पर चलते हुए ही बहुत ज़्यादा हिट साबित हो रहा है। लेकिन खैर, पाकिस्तान का एक ऐसा ड्रामा मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर आप हिसाब लगाइएगा कि पाकिस्तान के ड्रामे वाकई में ही इंडिया के तौर तरीके पर ही चल रहे हैं। सबा कमर पाकिस्तान की बहुत बड़ी सुपरस्टार, उसका एक ड्रामा आया था मुअम्मा, वो तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन मुअम्मा में जैसे ही सबा कमर के लिबास को रिप्रेजेंट किया गया, इस ड्रामे की स्टोरी को रिप्रेजेंट किया गया, तो इस ड्रामे की हूबहू स्टोरी इंडिया के ड्रामे की, इंडिया की फिल्म की तरह थी। वो इस वजह से कि जैसे जन के सबा कमर को जो कि जहाँ आ रहा होती है उसको धोखा मिला होता है प्यार में, लेकिन ये अपने प्यार में धोखे का बदला किसी मासूम से लेती है। यानी कि जैसे इसका फ्लैट होता है, दो फ्लैट होते हैं, एक घर के 2 फ्लैट होते हैं। जैसे ही अपने घर में एक में खुद रहती है, एक में किराएदार रखती है। जैसे ही किराएदार आते हैं, शादीशुदा आते हैं, यानी कि खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि सबा कमर उस शोहर को, खातून के शोहर को, बेशक उसके बच्चे भी हों, उसको फंसा लेती है, उनका हंसता बसता घर तबाह बर्बाद कर देती है। और ये पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया के ड्रामों में होता है। अगर आप इंडियन सीरीज़ देखें तो अगर कोई इंडिया का इंसान, इंडिया का लड़का, इंडिया की लड़की ये वीडियो देख रही है तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि इंडिया के ड्रामों में, इंडिया की फिल्मों में ऐसे होता है या नहीं होता। खैर, एक और ड्रामा मैं आपके सामने रखता हूँ। देखें नाज़रीन, दानिश तैमूर और हिबा बुखारी पाकिस्तान की सुपर हिट जोड़ी, और लोग हर ड्रामे में ही इन दोनों के एक साथ देखना चाहते हैं। दानिश तैमूर और हिबा बुखारी का जैसे ही ड्रामा आता है दीवानगी ड्रामा इतना ज़्यादा सुपर हिट साबित होता है कि लोग कहते हैं कि दानिश तैमूर और हिबा बुखारी एक साथ हर ड्रामे में आए। लेकिन खैर, इस ड्रामे में भी यही बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये ड्रामा सुपर हिट साबित होता है, दीवानगी। लेकिन खैर, साल 2021 का ये ड्रामा था, लेकिन जैसे साल 2024 आता है फिर दानिश तैमूर और हिबा बुखारी आमने सामने आते हैं। हिबा बुखारी और दानिश तैमूर का जानसा ड्रामा आता है, लेकिन जैसे ही जानसा ड्रामा आता है तो उस ड्रामे की बेहयाई अरूज पर होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो ड्रामा बहुत ज़्यादा सुपर हिट साबित होता है। यानी कि जितनी ज़्यादा बेहयाई ड्रामों में करेंगे ये लोग, शायद डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की भी पहली चॉइस होती है कि अगर जितनी ज़्यादा बेहयाई होती है ड्रामों में करें तो वो ड्रामा, वो प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा सुपर हिट साबित होगा। ज़ाहिर सी बात है कि अभी के वक्त में हर कोई प्रोग्रामर, हर कोई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ये चाहता है कि ड्रामे में कंट्रोवर्सी बने, और ऐसी कंट्रोवर्सी बने कि वो ड्रामा, वो फिल्म, वो प्रोजेक्ट्स इनका सुपर हिट साबित हो। तो इसी वजह से ये कंट्रोवर्सी को लेकर सामने आते हैं। खैर, जैसे ही जानसा ड्रामा ख़त्म होता है फिर एक और ड्रामा आ जाता है जिसका नाम है हमराही अभी ख़त्म हुआ है, लेकिन हमराही ड्रामे में भी बहुत ज़्यादा बेहयाई है। लेकिन शायद हमराही ड्रामे की वजह से ही दानिश तैमूर की डाइवोर्स हो चुकी है आयशा खान से। इस हकीकत के बारे में भी आपको ज़रूर पता होगा। अगर नहीं पता तो मैंने 2-3 डिटेल के साथ वीडियोस बनाई हैं जो कि सारी रियलिटी आपको बताई है इस चैनल पर। तो आप जाएंगे, सर्च करेंगे, चैनल पर जाएंगे, विजिट करेंगे तो आपको सामने ही ऐसी वीडियोस दानिश तैमूर और आयशा खान की नज़र आएंगी जिस पर मैंने मुकम्मल तौर पर हकीकत बताई है। और अब बात करते हैं दुरेफशा सलीम की इस रियलिटी के बारे में, इस ड्रामे के बारे में। देखें नाज़रीन, दरिंजात जैसे ही ड्रामा आता है तो पहली किस्त से ही ये बेहयाई अरूज पर होती है। यानी कि दरिंजात ड्रामे में जो दुरेफशा सलीम है ऐसा बेहयाई वाला लिबास पहनती है कि ये इस्लाम को, दीन को बिल्कुल भूल चुके हैं, जिसके बारे में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया के भी बहुत बड़े बड़े फनकार कह चुके हैं कि ये किस चीज़ के मुसलमान हैं, ये तो नाम के मुसलमान हैं, बल्कि मुसलमान कहने से भी इनको शर्म आती है। तो ज़ाहिर सी बात है कि जो माएँ, बहनें, औरतें, पूरी फैमिली ड्रामा देख रही होती है। पहले वक्त में ड्रामे ऐसे हुआ करते थे कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ ड्रामा एंजॉय किया करते थे, आपको कभी भी हिचकिचाहट नहीं होती थी। लेकिन अभी के वक्त में आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर ड्रामा देख ही नहीं सकते, इतनी ज़्यादा बेहयाई होती है। लेकिन इनकी फैमिली कैसी है कि ये ऐसी यानी कि ड्रेसिंग करवा के अपनी बेटियों को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को ड्रामा इंडस्ट्री में भेज रहे हैं। और ड्रामा इंडस्ट्री पर आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा गंदगी है अभी के वक्त में।
लेकिन फिर भी नाज़रीन इस ड्रामे पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है अभी के वक्त में। आपकी इस ड्रामे के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं बहुत जल्द, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।